हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आपको पता है हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट से। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं ज़्यादा ध्यान देना, मैं कुछ टॉपिक भले ही डाल देता हूं लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं लुसेंट से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, लुसेंट से जैसे ही 20% एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, 30% एक्स्ट्रा कभी कभी बता देता हूँ, किसी किसी टॉपिक में ज़रूरत होता है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे आप लोग को लक्ष्मीकांत सीधा पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्य जो भी देखो, वो अलग बात है। जो भी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक आपको, जैसे यहाँ पे, जैसे हमने अभी किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसमें एक पेशा पेशा जो एक्ट है आपको पता है, तो उसमें डिटेल में नहीं दिया था बुक में, तो मैंने उससे कुछ फीचर्स मैंने निकाले और लक्ष्मीकांत से डाले हैं मैंने। इसका ये मतलब नहीं है पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत इससे हमारा कवर होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारा कवर होगा, करना होगा तो हम लोग फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमारा लुसेंट फोकस एरिया है। तो पंचायत वाला टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है पूरा। और चलो, जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है म्युनिसिपालिटीज। म्युनिसिपालिटीज भी सेम तरह से, जैसे देखो, म्युनिसिपल जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले भी हमारे पास दो लेयर थी, सेंटर और स्टेट। लेकिन यहाँ पे स्टेट के छोटे छोटे, क्योंकि स्टेट इतना छोटा छोटा नहीं है, तो स्टेट में गवर्नेंस ठीक से काम नहीं कर रहा था। और हम चाह रहे थे स्टेट में जो छोटा छोटे एरिया हो वो भी अपना तरह से गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल पे हमने रूरल एरिया का तो देख लिया, पंचायती। अब अर्बन एरिया के देखते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हमने क्या किया, हमने म्यूनिसिपालिटीज लाए। क्लियर। तो म्यूनिसिपालिटी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट चार टाइप के, 8 टाइप के होते हैं। एक होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ध्यान देंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करना कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, बिग सिटीज के लिए होता है, इसमें काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी, कमिश्नर होते हैं, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद उससे अगर छोटे से आते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपालिटीज होती है थोड़ा। जैसे इसको मान लो आप बहुत सारे बिग सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, इस सब में इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे। क्लियर। इससे छोटा एरिया जैसे कोई छोटा सा टाउन या कोई स्मॉल सिटी हुआ, तो वहाँ पे म्यूनिसिपालिटीज काम करिए। लेकिन यहाँ पे जो भी कानून बनेगा, या तो स्टेट के द्वारा कानून बनेगा या तो सेंटर के द्वारा भी कानून बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो कानून होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाएगा, सेंटर इन द सेंस पार्लियामेंट। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी मतलब कि कोई एरिया जहाँ पे एरिया में प्रॉब्लम है। नोटिफाइड एरिया का मतलब क्या हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को बताते भाई वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसके बाद होता है टाउन एरिया कमेटी। ये छोटा सा टाउन वगैरह होता है उसके बारे में है। क्लियर। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया है इसमें, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट होता है कंटेनमेंट बोर्ड। ये आप समझ लिए मिलिट्री कैंप का। यहाँ पे जो भी एक्ट होगा ना, पार्लियामेंट का एक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, पार्लियामेंट का। यहाँ भी पार्लियामेंट और स्टेट का भी, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टेट। और देखते हैं पार्लियामेंट कहाँ पे आएंगे। एक पोर्ट ट्रस्ट पे पार्लियामेंट के कानून अप्लाई हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस एजेंसी पे भी हो सकते हैं। क्लियर। और टाउनशिप यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक इंटरप्राइजेज है, और प्रोवाइड सिविल एमिनिटीज टू अपने स्टाफ को देते हैं। और यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं। ये तो टाउनशिप ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑफिस है, जैसे गवर्नमेंट की कोई ऑफिस है, रेलवे, तो रेलवे अपना सारा क्वार्टर जो अपने स्टाफ के लिए सारा क्वार्टर करता है, वो एक टाउनशिप टाइप को बना लेता है, उसके रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पब्लिक एंटरप्राइजेज जो भी करना होता है वो करती है, यहाँ पे कोई पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती है। क्लियर है, सारा ठीक है ना इसमें। चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द सिस्टम। ध्यान देना, कौन से, ध्यान देना, एग्जाम्पल लेते हैं। म्यूनिसिपालिटीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। हमारे संविधान में बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कब? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92 में अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद इसको लाया गया 73rd में। कौन लाया गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब लाया गया उसको किस पार्ट में रखा गया? पार्ट 9 में। इसको कौन से पार्ट में? पार्ट 9A में रखा गया।
क्लियर। और एक ध्यान देना, जो जो आर्टिकल है मैं आर्टिकल फिर बाद में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 243 से 243 ओ तक मैंने कराया था ना पंचायती राज के, अलग से मैंने गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लेके, जो हमारा एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उससे कराया था। तो इसके बाद के आर्टिकल भी मैं उसी से कराऊंगा। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब अगर उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मन है कि आर्टिकल वाइज भी देखने का, तो सेम इसी वीडियो में के लास्ट में मैं कराऊंगा कि 243 क्या है, 243 क्यू आर एस टी यू वी जी एच, ये सब क्या है। उसके बाद इस एक्ट में ध्यान देना, जैसे मैं इसमें देखो 243 में के बाद अगर आप यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक, तो आपको नहीं लगता इसमें 243 आएगा, डब्लू। क्लियर। तो डब्लू किससे रिलेटेड है ये ध्यान रखना है। द एक्ट ऑल्सो एडेड ए न्यू 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस शेड्यूल कंटेंट 18 फंक्शन आइटम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। ये 243 में दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, आर्टिकल है बहुत, उस आर्टिकल में एक आर्टिकल ऐसा दिया है जिसमें काम सौंपे गए हैं, काम कि म्यूनिसिपैलिटीज को कौन सा काम दिया जाएगा। तो 243 को जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक नया शेड्यूल ओपन हो जाएगा। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो इस शेड्यूल का नाम हमने रख लिया शेड्यूल 12, और इसमें काम कितना है, 18 काम है। ये काम किसको सौंपे जा सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज को। अब ध्यान देना, सबके सब काम एक ही बार में नहीं सौंप देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो मन होगा कि वो देगा, और मन होगा स्टेट गवर्नमेंट को मन करेगा यार नहीं, अभी कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा नहीं अभी नहीं देते हैं, बाद में देंगे। क्लियर, वही बात है। पार्ट 9 ये तो हमने देख ही लिया। और मोस्ट प्रोविजन ध्यान देना, अधिकतर प्रोविजन जो म्यूनिसिपैलिटीज का है किसकी तरह सिमिलर है, पार्ट 9 की तरह, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरह। चाहे स्ट्रक्चर हो, रिजर्वेशन वुमेन के लिए कितना हो, ST SC के लिए, सोर्स ऑफ इनकम, में सारे के सारे। 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं इन एवरी स्टेट। 3 टाइप ऑफ, देखो ये आप इनको कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे है अर्बन लोकल बॉडीज, ये है अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज के तो टोटल 8 टाइप है ना, इस पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जगह पे यही फॉलो होता है। ये सब आपको नहीं लगता स्पेशल है, नोटिफाइड एरिया, मतलब यहाँ इस एरिया में या तो प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का ज़रूरत है, कैंटोनमेंट आर्मी, पोर्ट ट्रस्ट अलग होता है, पोर्ट रिलेटेड, स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं गवर्नमेंट बनाती है, टाउनशिप, टाउन ये सब अलग है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये तो 4 ही 5 है। तो सिंपल इसके बारे में हम कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा स्मॉल टाउन, तो आप देखो ये ऐसा हो सकता है ना, ये टाउन है, उसके बाद ये गांव है। तो अगर कोई नगर पंचायत हुआ, एरिया बिंग ट्रांसफॉर्म फॉर रूरल एरिया, देखो ये बीच का, जैसे ये है टाउन, ये है गांव, तो ये बीच का जो एरिया होगा ना, इस एरिया में मतलब ये रूरल एरिया था, अब ये अर्बन में ट्रांसफर कर दिया गया, ये बीच का एरिया, यहाँ पे जो होगी वो नगर पंचायत होगी। क्लियर। म्यूनसिपल काउंसिल कौन सा होगा, स्मॉलर अर्बन टाउन में, एरिया में। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज वाले में, हमने देखा था, ठीक है ना। सिर्फ इनको 3 को ज़्यादा ध्यान रखना। काउंसिल का मतलब छोटा सा स्मॉल टाउन, ये है लार्जर, जैसे ये किसके लिए काम करेगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह सबके लिए, ठीक है। ये नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। म्यूनसिपैलिटीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज लिखा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर म्यूनसिपैलिटीज, ये वाला। तो किस किस लेजिस्लेचर किस किस इंसान को म्यूनसिपैलिटीज में रिजर्वेशन, जैसे मान लो एक बॉडी है, बॉडी बैठती है भाई, इस बॉडी में अगर अच्छे अच्छे आप मेंबर को नॉमिनेट करोगे, डालोगे, तो आपको नहीं लगता इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सेम ये कैसे पर्सन को डालते हैं, जिनको म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो क्या ऐसे बंदे हो जिनको रिप्रेजेंटेशन दे दिए तो क्या इनको वोटिंग भी दिलवा, नहीं भाई, आप वोटिंग तो सिर्फ वही देंगे ना जो पब्लिक जिनको चुन के भेजे, इनको तो सरकार भेज रही है ना। चाहे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस एरिया के जो भी मेंबर होंगे ना वो इसके मेंबर हो सकते हैं। क्लियर। इवन वार्ड कमेटी के चेयरमैन, वार्ड कमेटी के, क्लियर। तो आप बोलोगे वार्ड कमेटी कहाँ पे बनाया जाता है, जिस एरिया में, जिस सिटी में अगर 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो ना, वहाँ पे वार्ड कमेटी बनाई जाती है। क्लियर। तो इसके भी हेड हो जाएंगे। तो यानी सबको, इन सबको यहाँ पे इस बॉडी में क्यों ले जा रहे हैं, ताकि काम अच्छे से हो सके, ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके, यही बात है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, दो कमिटी है जो डेवलपमेंट प्लान के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे पंचायत हो या अर्बन लोकल बॉडी, ये दोनों के लिए प्लान बनाती है और दोनों को साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि इसमें मान लो अर्बन लोकल बॉडीज के हेड भी बैठते होंगे, पंचायती राज कमेटी के हेड भी बैठते होंगे, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिस लेवल पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर, इसमें उतना डिटेल में नहीं जाना कि कहाँ कौन इलेक्टेड नॉमिनेटेड, कितने इलेक्टेड नॉमिनेटेड, नहीं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगर मैं लक्ष्मीकांत कराऊंगा तो सारा कराऊंगा, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस एरिया है कि जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर दें हमारे लूसेंट को अच्छे से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको मेरा नंबर पता है और आप उस पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और जो यहाँ तक आया है मुझे लगता है कि वो देख रहा है, क्योंकि बहुत, अगर जैसे आपने देखा है कि हमारा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बोला कि आप मतलब कि जो लास्ट तक देखे हैं वो अपना नाम लिखे या एक वर्ड लिखे, तो उसमें बहुत लोगों ने नाम लिखा अपना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होती है। तो सेम यहीं पे अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में यूएल भी लिखना, अर्बन लोकल बॉडीज या पीआरआई, दोनों में से कुछ भी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, क्योंकि लगना चाहिए नहीं यार कि कोई टाइम लगा रहा है तो उसे फ़ायदा उठा रहे हैं लोग या नहीं। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।